कुरान मजीद मैं अरबी मतन ऑफिस प्रकाशक है, ऑफिस बुक डिपो 422 मटिया महल जामा मस्जिद दिल्ली 6। कुरान मजीद हिंदी तर्जुमा यानी अनुवाद मौलाना फ़तेह मोहम्मद खान साहिब जालंधरी। तसही मौलाना अब्दुल मजीद मरसर साहिब। प्रकाशक है फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली। इतना इसमें ये वही सूरत फुरकानी है, ये सूरतुल फुरकानी सुरतुल ये सूरत बोलते हैं, सूरतुल फुरकानी 25। इसमें प्रश्न नंबर है 576। और यहाँ देखो इसमें वही है जो कहते हैं, कोई अंतर नहीं है। यहाँ हम नीचे आएंगे, ये कबीरा शब्द है 52वीं आयत में। ये क्या है? 52वीं आयत है, फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बीही जिहादन कबीरा। उन्होंने उस कुरान शरीफ में कबीर लिखा है, इसने इसको अरबी भाषा को हिंदी लिपि में लिखते इसमें कबीरा लिख दिया। कबीरन कहो, कबीरा कहो, खबीरा कहो, ये वही परमात्मा। अच्छा, इसमें ये कबीरन शब्द है। और फिर देखिए आयत नंबर 57 में 58 में, ये 57 खत्म हुई 58 में, इसमें खबीरा इवादी ही कबीरा, इवाद ही माने पूजा के योग, कबीरा माने कबीर परमात्मा। खबीरा कहो चाहे कबीरा। 59 में भी खबीरा और इसमें कबीरन लिखा है। तो इसलिए इस दास ये दिखाना चाहता है, कति कंसेप्ट क्लियर हो जा कि ये कबीरन शब्द का अर्थ हिंदी में कबीर ही है, हम कबीर कहते हैं। अब ये क्या लिखा है, ये हम फिर आपको कुरान शरीफ से रूबरू कराते हैं। ये देखिएगा, ये कुरान शरीफ से वही कुरान शरीफ है जो अभी आपको दिखाई थी। अब इसका सूरत फुरकानी वही चल रही है, सूरत फुरकानी 25। इसमें हम 52 आयत को पढ़ रहे हैं, वही है जो कुरान मजीद में आपने देखा। 52वीं आयत है, 51वीं समाप्त हुई। फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही कबीरन जिहादन कबीरन। इनका क्या अर्थ किया इस महापुरुष ने? इसी का 52वीं आयत का हिंदी में, ए पैगंबर यानी इस कुरान शरीफ बोलने वाला अल्लाह अपने पैगंबर मोहम्मद हजरत मोहम्मद को कह रहा है, ए पैगंबर, तो ए पैगंबर तुम काफिरों का कहा न मानना। और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। और दास इसका अर्थ क्या बताता है कि इसमें ये कहा है कुरान शरीफ का ज्ञानदाता अल्लाह हजरत मोहम्मद से कह रहा है कि ये जो काफिर हैं वो कहते हैं कि तू जो बोल रहा है ये गलत बोल रहा है, और वो कोई और अल्लाह नहीं है बड़ा, यानी कबीर कोई अल्लाह नहीं है, कबीर नहीं है, और ये देवी देवता ही पूजना ठीक है। वह भी बुत पुरुष मूर्तियां पूजा करते थे। और तू इनकी बातों में मत आना, इस कबीर के लिए, इस अल्लाह कबीर के लिए संघर्ष करना, यानी तू सत्य मानना जो मैं कह रहा हूं वो परमात्मा पूर्ण है। और ये वही है, कौन है? जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त बजा बैठा। इससे सिद्ध हो गया कि कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाले अल्लाह से वो सृष्टि रचने वाला अल्लाह कोई और है, उसका नाम कबीर है। ये देखो, अब हम यह अपने हिंदी पढ़ ली 52 की, अब 53 की हिंदी पढ़ाएंगे आपको। प्रश्न नंबर 607 पे सूरत फुरकानी 25 ही चल रही है। और यहाँ अब 53वीं आयत में, और वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक खारी कड़वा, दोनों में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। और वही है वो कबीर, वही अल्लाह कबीर वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिब नसब यानी किसी का बेटा या बेटी और ससुराल वाला यानी दामाद बहू बनाया।
और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने में शक्तिमान है। सतगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जमडर ही। और काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों की को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान है। अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं। और ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से बचाने के लिए भेजा है। अब 57 में क्या कहा है? इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता। हाँ, जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। ए पैगंबर 58 में कमाल कर दिया। उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, यानी पूर्ण रूप से अविनाशी है। और उसकी तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। वह अपने बंदों के गुनाहों यानी पापों को से काफ़ी खबरदार है, वो कबीर खबरदार है, यानी वो सब जानता है, वो पाप विनाश कर देता है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि उस जिंदा पर भरोसा रखो। परमात्मा कबीर जी जैसे गरीबदास साहिब जी को मिले, जैसे नानक साहिब जी को मिले, धर्मदास साहिब जी को मिले थे, जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। ऐसे ही हजरत मोहम्मद जी को भी जिंदा महात्मा के रूप में परमेश्वर कबीर जी मिले थे। तो ये कुरान शरीफ का अल्लाह का है, जो तुझे जिंदा रूप में मिला था उस पर भरोसा रख। वो पूर्ण परमात्मा है, वो कभी वो वास्तव में अविनाशी है, वो कभी मरने वाला नहीं है। अब 59 में कमाल कर दिया। देखो आयत नंबर 59, 58 हमने पढ़ ली। और ये वही परमात्मा है जिसने आसमानों और जमीन में जो कुछ उनके बीच में है 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा विराजा। वह अल्लाह बड़ा, ये अल्लाह बड़ा कर दिया उन्होंने। यहाँ देखो ये 59वीं आयत में कबीरन शब्द है। कबीरन ये इसका अर्थ है वो इबादत ही कबीरा, खबीरा। इबादत ही खबीरा माने वो पूजा की इबादत होती है, पूजा। और इबादत ही माने पूजा के योग्य, खबीरा माने वो कबीर परमात्मा है, ये बड़ा भगवान बोलते हैं। और यहाँ इन्होंने लिखा है वो कबीरन, खबीरन शब्द है, इसको हम कबीरन भी बोलते हैं। भाषा बोलने में अंतर हो जाता है, ऐसे लिखने में अंतर हो गया। तो ये कबीर परमात्मा, इसने क्या लिखा यहाँ पर 59 में, जिसने आसमानों और जमीन के बीच में, जिस परमात्मा ने, जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच है 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा विराजा। वह अल्लाह बड़ा, वह अल्लाह कबीर है। जैसे वेदों वालों ने कबीर देव का, कबीर का अर्थ कर दिया, ऐसे ही ने कबीर का अर्थ कर दिया बड़ा। वह अल्लाह बड़ा, हम कहें वो अल्लाह कबीर, कबीर है और रहमान है। तो उसकी खबर किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ देखो, किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी कहता मैं भी उसके ज्ञान के उसके विषय में अपरिचित हूँ। तो इससे सिद्ध हो गया कि एक तो ये सिद्ध हुआ कि वो परमात्मा कबीर है और उसके विषय में पूरे मुसलमान धर्म को कोई ज्ञान नहीं, क्योंकि वो ज्ञान दाता भी कह रहा है कि उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो। तो वो ज्ञान कुरान शरीफ के ज्ञान से भिन्न है, वो इस दास के पास है जो परमात्मा ने स्वयं आकर दिया हुआ कबीर जी। अब देखो मुसलमान भाई कहते हैं कि परमात्मा तो निराकार है, वो दिखाई थोड़ा ही देता है, साकार कभी नहीं होता। और ईसाई भाइयों से पूछ कर देख लो, उनसे पूछिए कि व्हाट इज द फॉर्म ऑफ गॉड, वो कहेंगे गॉड इज फॉर्मलेस, गॉड इज फॉर्मलेस। फॉर्मलेस माने निराकार, उसका कोई आकार नहीं।
और वो पवित्र बाइबल को सिरोधार्य मानते हैं कि जो पवित्र बाइबल में लिखा वो फाइनल है। और ऐसे कुरान शरीफ में जो लिखा वो फाइनल मानते हैं मुसलमान धर्म के लोग, बिल्कुल सही है। और ऐसे ही हिंदू धर्म के लोग जो वेदों और गीता जी में लिखा है वो उसको पवित्र वेदों और पवित्र गीता जी पवित्र पुराणों के ज्ञान को फाइनल मानते हैं। और वेदों और गीता जी में लिखा परमात्मा साकार है, वो मनुष्य जैसा है, और वही यहाँ वहाँ से चलकर यहाँ साकार रूप में प्रकट होता है, अपना ज्ञान प्रचार करता है, और किसी ने ज्ञान नहीं। ये हमें सभी पूरे विश्व में लोक वेद चल रहा था, यथार्थ ज्ञान नहीं था। अब आपको दिखाते हैं पवित्र बाइबल, इसमें परमात्मा की क्या फॉर्म बताई है, कैसा बताया है, साकार बताया है, मनुष्य सदृश बताया है कि मनुष्य जैसा है। अब देखिएगा पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, ये कहाँ से छपा है? संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, प्रबंधक संपादक डेविड स्टुअर्ट, अंग्रेजी प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टाम्स MA MDV, संयुक्त संपादक जे वेस्ले आदम्स PhD, संपादक ये सारे। ये कहाँ से छपा है? USA से। लाइफ पब्लिशर्स इंटरनेशनल, स्प्रिंगफील्ड मिसौरी और USA से। अब इसमें आपको दिखाते हैं उत्पत्ति ग्रंथ में, ये देखो, इन बिल्कुल प्रारंभ में 4 पृष्ठ पे उत्पत्ति ग्रंथ आरंभ होता है। परमात्मा ने आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी आदि आदि। फिर परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, उजियाला हो गया। इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार वो दूसरा दिन हो गया। तो परमेश्वर ने एक अंतर बनाया, उसके नीचे जल और उसके ऊपर जल के को अलग किया और वैसे ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। फिर तीसरा दिन, फिर चौथा दिन, फिर चौथा दिन, सांझ हुई, फिर भोर हुआ, फिर चौथा दिन। इसमें जो कुछ रचना की। फिर पांचवा दिन, सांझ हुई, फिर 5 पृष्ठ पे सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार 5वां दिन हो गया। अब छठा दिन पढ़ेंगे। अब यहाँ ये छठा दिन चलेगा, ये छठा दिन शुरू हो गया। ये तो 5वां दिन समाप्त हुआ, छठा दिन चल रहा है। तो 26 नंबर श्लोक में लिखा है कि फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर, पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। यानी वो उनसे शाना हो, उनका कंट्रोलर हो। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की। तो पुण्यात्मा बताओ फिर भगवान कैसा? अब विचार करो, पवित्र बाइबल कह रहा है कि परमात्मा ने छठे दिन मनुष्यों की उत्पत्ति की और कहा कि मैं मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न करूंगा। और परमात्मा ने मनुष्य अपने जैसा बना दिया और नर और नारी करके उनकी उत्पत्ति की। तो परमात्मा कैसा हुआ? अंडरस्टूड है, वो नर आकार है, मनुष्य जैसा है। और गरीबदास साहिब जी ने कहा कि हमरे ही हुनियार है, हमारा सृजनहार, हमारा भगवान, हमारी उत्पत्ति करने वाला प्रभु हमारे जैसा, मनुष्य जैसा ही है। अब यहां देखिएगा, सांझ हुई,
इसमें खाने के लिए भी किसी को मांस खाने का आदेश नहीं है, ये देखिए साथ में ही। फिर परमेश्वर ने कहा, उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और पृथ्वी के ऊपर जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारा भोजन के लिए है। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म का आदेश कहीं नहीं है जो मांस खाने का हो। ओए होए, केवल लिखा है कि फिर मनुष्य, परमेश्वर ने कहा मनुष्यों को कि सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और सारी पृथ्वी के ऊपर जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारा भोजन, तुम्हारे भोजन के लिए, नथिंग एल्स, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। केवल जैसे छोटे छोटे पौधे बीज वाले, जैसे बाजरा, ज्वार, गेहूँ, ये इस तरह के, और फल, वो वृक्ष, वो फल जिनमें बीज हैं, प्रत्येक फल में बीज होता है, तो ये तुम्हारे खाने के लिए है। भगवान का आदेश मांस खाने का नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा तो 6 दिन में सृष्टि रच के अपने चला गया वहाँ पर, और ये सृष्टि इस काल को दे दी क्योंकि इसने तप करके प्राप्त की थी। उसके बाद किसी फरिश्ते ने किसी में प्रवेश करके या आकाशवाणी करके मांस खाने का आदेश दिया है, तो भगवान का विधान है, टूट जाएगा वो, और उससे वो दोषी होगा जो उस फरिश्ते की आज्ञा पालन करके मांस आहार करेगा। अब देखो, इस प्रकार ये 6ठा दिन हुआ, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6ठा दिन हो गया। अब 7वां दिन, यूं आकाश और उसके और पृथ्वी उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिससे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। यानी 7वें दिन विश्राम किया। परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी, पवित्र ठहराया, क्योंकि उसने उस सृष्टि की रचना के अपने कार्य सारे काम से विश्राम किया। अब ये इससे सिद्ध हो गया कि जो ज्ञान पवित्र बाइबल में है वही ज्ञान पवित्र कुरान शरीफ में भी है। यानी वो उसी को परमात्मा, मुसलमान धर्म और उनका खुदा, वो उसी परमात्मा को फाइनल गॉड मान रहा है, जिसके विषय में पवित्र बाइबल में विवरण है कि 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन विश्राम किया। तो इससे सिद्ध हो गया कि वो खुद कह रहा है कि उस अल्लाह ने, उस गॉड ने अपने जैसा ही मनुष्य को उत्पन्न किया। इससे सिद्ध है कि वो परमात्मा भी साकार है और मनुष्य जैसा है। अब पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर जी कहा करते थे, भाई मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। अब जैसे किसी को मोतियाबिंद हो जाता, आंखों में एक रोग है, वो आंखें उसकी बड़ी स्वस्थ दिखाई देती हैं, स्वस्थ, और उसको दिखता कती नहीं, नपट अंधा होता है। ऐसे ही ये विद्वान पुरुष जो वेदों को पढ़ते थे, गीता जी को पढ़ते थे, पुराणों को पढ़ते थे, वो हमने तो ऐसे लगे थे बड़े विद्वान पढ़े हैं, और संस्कृत में बोलते बोलते थकते नहीं थे। तो हम ये सोचा करते इन्होंने सारे सदग्रंथों को ठीक समझकर हमें बताया है। अब ऐसे ही कुरान शरीफ के पढ़ने वाले, उनको भी पूर्ण ज्ञान नहीं, इसमें लिखा क्या है, क्योंकि पूर्ण परमात्मा से मोक्ष होगा, और वो परमात्मा और है जिसने 6 दिन में सृष्टि थी, 7वें दिन तक प्रजा बैठा, उसके विषय में स्पष्ट लिखा है कि वो तो कोई और है। किसी बाखबर से पूछ देखो, तो मुसलमान धर्म ने भी ट्राई नहीं करी कि किसी और से पूछे, और स्वयं ही लोकवेद बना लिया, पर अल्लाह निराकार है। अल्लाह तो साकार कह रही है कुरान शरीफ, और मनुष्य जैसा है, पवित्र बाइबल ने बताया, उसी का समर्थन कुरान शरीफ में है। ऐसे ही कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल के पढ़ने वाले, पूरा ईसाई धर्म, इनके गुरु लोग जो इसको पढ़कर सुनाते थे, उनके विषय में बताया है परमात्मा ने सभी के विषय में, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे।
ये हमने तो बड़े विद्वान दिखे थे, पर थे ये ज्ञानहीन, ज्ञान नेत्रहीन। इनकी आंखों में, ज्ञान वाली आंखों में मोतिया बिंद था। ये हमें नजर ऐसे आते जैसे बड़ी साफ नजर है, दिखता होगा इसको आंखें साफ है, यानी ये विद्वान है। कोई अरबी भाषा का विद्वान था, कोई अंग्रेजी में बोला था, कोई संस्कृत के विद्वान थे। और हम सोचे थे सदग्रंथों को इन्होंने जाना है, पर उन्होंने संस्कृत को नहीं, सदग्रंथों को बिल्कुल नहीं जाना था। ये तो परमात्मा आते हैं, प्रत्येक युग में अपनी महिमा आप बताते हैं, और वही जगत गुरु होते हैं, वही सतगुरु होते हैं, और वही एक दास की भूमिका बनकर, एक परम संत की भूमिका करके अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान से परिचित कराते हैं। अब ये जो समागम चल रहा है पुण्यात्माओं, इस खुशी में चल रहा है कि इस दिन जो 26 तारीख है फरवरी 2010 की, यानी फाल्गुन उतरते की द्वादशी, इस दिन कबीर परमेश्वर जी सतलोक से चलकर इस भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर आए थे, हरियाणा में। अपने आत्माओं, गरीबदास साहिब जी ने अपने परमात्मा के विषय में क्या बताया है और कैसे महिमा गाई है, प्रमाण दिया है। ये आत्मा अपने परमेश्वर से बिछुड़ गए, इस काल के साथ आ गई, और काल ने इसके साथ वो दुर्गति की है। यदि हम अब थोड़े से दिनों में जब ज्ञान हमें हो जाएगा आप जी को, आपका कलेजा थर थर कांपा करेगा। हम कहाँ फंस गए और कहाँ के रहने वाले थे, यहाँ एक एक पैसे के भिखारी बने फिर रहे हैं, और वहाँ हमारे कोई अभाव नहीं था किसी चीज़ का। अब क्यों ना हम वहीं चले, मृत्यु तो हमारी होगी, ये तो फाइनल है। तो मृत्यु होगी तो फिर हम पूरा, फिर जन्म भी होगा। किन का होगा? जिनका हृदय यहीं के सुखों में, इन दुखों को सुख मानकर यहीं संपत्ति में, संतान में यहीं उलझा रह जाएगा। और इस ज्ञान से आपका हृदय यहाँ से हटाना है, सतलोक में जोड़ना है। जब आपकी आस्था 100% भगवान में हो जाएगी कि हमने यहाँ रहना नहीं, परमात्मा दोबारा जन्म ना दिए मेरे दाता, दोबारा जन्म होगा तो फिर ये दुर्गति फिर शुरू हो जाएगी आपकी जो अब हुई, तो फिर हम सतलोक पहुंच जाएंगे। लेकिन ये मन जो है ये सच्चाई की तरफ नहीं चलता, उल्टी साधना इसको बता दे करने को तैयार हो जाएगा, कत्ती बिल्कुल भी नागा नहीं करे। रोजाना बख्ते उठेगा, नहावा धोएगा और बैठ जाएगा न्यू करके, क्योंकि वो डले ढोने डोले, उसको पता है कि इसको कुछ मिलना है नहीं। पहाड़ों पे भेज देगा, ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ जाएगा केदारनाथ में, इधर तो 2000 फुट गहरी खाई और 1.5 फुट का रास्ता, न्यू धीरे धीरे न्यू कर उसको ऊपर चढ़ जाएगा। अरे इसने न्यू कहते तो भक्ति करियो, मंत्र मंत्र जब न्यू फिर देखूंगा, वो डट जा, फिर देखेंगे। तो इस प्रकार ये काल, ये मन जो है वास्तविकता को कम और नकल को शीघ्र ग्रहण करता है। अब परमात्मा कहते हैं कि आत्मा रोती हुई अपने भगवान से क्या प्रार्थना करती है। मत दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू। आत्मा कहती है कि हे परमात्मा, मैं तो इस मन के साथ बांध दी, और ये उल्टी बात ने शीघ्र ग्रहण करे है और सच्चाई की तरफ सरकता नहीं। मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू। याना मीन नादान, जिसने अकल ना हो। मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम। गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नू, गीता और भागवत पढ़ते हैं
नहीं बूझे शब्द ठिकाने नू, मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, कहा करे बरसाने नू। मैं तो दे दी है बाल मयाणे नू, मैं तो दे दी है बाल मयाणे नू, मैं तो दे दी है बाल मयाणे। जब फुरमान धनी का आवे, को रखे घर जाने नू। जब फुरमान धनी का आवे, को रखे घर जाने नू। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो मेटे जम तल बाणे नू। मैं तो दे दी है मैं तो दे दी है बाल मयाणे नू, मैं तो दे दी है बाल मयाणे नू, मैं तो दे दी है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये फिरदा दाने दाने नू। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये फिरदा दाने दाने नू। सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आए हरियाणे नू। मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी। मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये फिरदा दाने दाने नू। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये फिरदा दाने दाने नू। सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आए हरियाणे नू। मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी। जम किंकर का राज कठिन है, नहीं छोड़े राजा राणे नू। जम किंकर का राज कठिन है, नहीं छोड़े राजा राणे नू। या दुनिया दा जीवन झूठा, तुम भूल गए मर जाने नू। मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम। मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी। ज्ञान दराछ ध्यान दी तुरिया, कोई जाने पान रिसाणे नू। ज्ञान दराछ ध्यान दी तुरिया, कोई जाने पान रिसाणे नू। महल कपाट सतगुरु खोले, अमी महार सिखाणे नू। मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी। मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम। महल कपाट सतगुरु ने खोले, अमी महार सिखाणे नू। महल कपाट सतगुरु ने खोले, अमी महार सिखाणे नू। गरीब दास सुन भंवर उड़ावे,
गगन मंडल रम जाने नू मैं तो दे दी है बालम याने नू मैं तो दे दी है नू मैं तो दे दी है बालम याने नू मैं तो। अब इसमें क्या बताया है, गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं, आत्मा रो रही है और कह रही है कि वे परमात्मा मैं तो इस, क्योंकि ये मन यहाँ का यु काल जो है ये मन रूप में प्रत्येक प्राणी में ये भिन्न भिन्न रूप बनाकर विराजमान हो गया और ये मन ही हमें उल्टे रास्ते विकारों पर यहाँ की बुराइयों में जबरदस्ती लगाता है। और सत्य भक्ति की तरफ जब कोई कहता है तो कदम नहीं रखता, अड़ियल घोड़े की तरह खड़ा हो जाता है चारों पैर गाड़ के, और ना जाने कितने प्रश्न उठाते मन में, यूं कैसे होगा यूं कैसे। और जब जंडी पूजन जाया करते जब कद्य ऑब्जेक्शन ना हुआ है, व्रत रखा करते किस्से का रखवा ले जब कद्य ऑब्जेक्शन नहीं कराया। तो यहाँ परमात्मा कह रहे हैं कि आत्मा बोल रही है कि मैं तो दे दी है बाल्यम याने नू, ये मन हमारा मालिक बन बैठा, पति बन गया। और आत्मा कहती है हम तो इसका बांध दी परमात्मा बंध गए। और ये क्या करता है, गीता और भागवत पढ़े ना बुद्ध शब्द ठिकाने नो, गीता पढ़ा करते, श्री मद भगवत देवी भागवत भी पढ़ते थे, पुराण पढ़ते थे, गीता जी भी पढ़ते थे पंडित लोग। और कह का बेरा नहीं ने क्या है का पता नहीं, वो सोच कर घोटे जाते सुनाए जाते हैं, अपने मनमुखी ज्ञान सुना देते हैं। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि जो साधना तुम करते हो इससे तुम्हारा काल का जो जन्म मृत्यु का जो दुख है काल द्वारा दिया हुआ ये समाप्त नहीं हो सकता। क्या कहते हैं कि जब फुरमान धनी का आवे और को राखे घर जाने नू और जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो मेटे जम तलवाने नू, उस सतगुरु उस परम संत यानी परमात्मा ही वो सतगुरु रूप में आता है। और यदि अपने किसी खास रिप्रेजेंटेटिव को भेजता है तो प्रभु अपनी पावर उसको देता है, वो सतगुरु ही फिर परमात्मा के रूप में रोल करता है, प्रभु उसको साथ देता रहता है। अभी आपने वेदों में ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 के मंत्र 2 में आंखों देखा पढ़ा। वेद कहता है यदि किसी की मृत्यु निकट आ गई हो और उसने पकड़ने के लिए यम के दूत आगे पकड़ कर ले गए दूसरे लोक में धर्मराज के दरबार में, तो परमात्मा उसको वहां से भी छुटाकर वापस ले आता है। वो कबीर भगवान है, कबीर देव है। तो यहाँ गरीबदास साहिब जी भी वही प्रमाण दे रहे हैं कि जब फुरमान धनी का आया को राखे घर जाने नू, कि जब यहाँ के मालिक का संस्कार अनुसार जब तुम्हारा समय पूरा हो गया, तुम्हें यहाँ से लेने के लिए फुरमान आएगा, वहाँ से आदेश आएगा। और फिर उसके साथ साथ क्या कह रहे हैं, जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो मेटे जम तल बाड़े नो। इस काल का हुक्म आवे, मान लो उसका समय पूरा हो गया, मृत्यु होनी है, और परमेश्वर कबीर जी का नाम ले रखा है इस दास के माध्यम से, वो आएंगे लेने के लिए। परमात्मा रास्ते में पकड़ लेगा, इधर दिखा और भाग जा, हमने इसको इसकी आयु बढ़ा दी। कहते हैं जो मेटे जम तलबाने ने, तलबाना माने उसका हुक्म, जो काल के आदेश को रिजेक्ट कर दे, मैं उस सतगुरु पर बलिहारी हूँ। वो केवल एक है, वो कबीर परमेश्वर है, और वही अपने भेजे हुए नुमाइंदे संत के माध्यम से वही कार्य करता है। जब फुरमान धनी का आया को रखे घर जाने नू, जा सतगुरु का शरणा लीजे जो मेटे जम तल बाणे नू। कहते उस संत की, उस सतगुरु की शरण ले जो उसके काल के आदेश को खत्म कर दे, भाग जाए यहाँ से। काल डरे करतार से, गरीबदास जी कहते हैं, काल डरे करतार से जय 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 जगदीश,
जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डारे शीश। गरीबदास साहिब कह रहे हैं कि काल जो है कबीर परमेश्वर से डरता है और उसको जय 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 जगदीश उसके हाथ जोड़ता है, उसके गुण गाता है। और ये मौत परमात्मा कबीर जी के जूते झाड़ती है, यानी उसके खास नौकर हैं, उसके आदेश बिना ये किसी पर अटैक नहीं कर सकते। और परमात्मा कबीर जी के जूते झाड़ के उसके पैरों की चरण अपने माथे को लगाती है। कहने का भाव ये है कि उस कबीर परमात्मा के हुक्म बिना हमारे भगत की मौत नहीं आ सकती, जब वो नियम में रहता है। जब लग हंसा हमारी आना, काल लगे ना तेरा बाण। कबीर परमेश्वर ने कहा था धर्मराज के दरबार में कि जब तक ये हंस मेरी आत्मा मेरी मर्यादा में रहेंगे, ये तम्बाकू जर्दा फीम नहीं खाओगे, शराब नहीं पीवेंगे, आन उपासना नहीं करेंगे, कोई भी बुराई नहीं करेंगे, तो मेरी मर्यादा में जो हंस रहेगा, मेरा नाम जाप करेगा ये मंत्र, तो काल का अटैक आप मेरे बच्चा पर नहीं हो सकता। जब लग हंसा हमारी आना, काल लगे ना तेरा बाण। बाण तेरा तीर नहीं लगेगा, ये तीर मार देता, कितना एक्सीडेंट करवा दे, किसी का हार्ट अटैक कर दे, किसी का कैंसर कर दे, किसी का और बीमारी कर दे, यानी उनको मार डालता है। तो फिर परमात्मा कहते हैं ऐसा तेरा अटैक नहीं हो सकता मेरी आत्मा पे। फिर क्या बताते हैं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम तो फिर दाने दाने नु। ये परमात्मा की तरफ में घर से निकलता है, कितने पहाड़ पर जाता है, कितने द्वारका में जाता है, कहीं फिर और जाता है, और फिर आप साधु बन बैठता है और एक एक पैसे न मांगता अंडे। फिर भगवान मिला कहाँ तुझे? कहते उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फिर दाने दाने नु। ये सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आए हरि आने नु। अब पुणात्मा आज से 250 वर्ष पहले लगभग ये कबीर परमेश्वर की महिमा की वाणी संत गरीबदास जी द्वारा प्रकट हुई थी, लिखी गई थी, बोली गई थी, लिखवाई गई थी। उस समय ये हरियाणा प्रांत अलग नहीं था। अब उस समय गरीबदास जी ने कहा था कि ये हरियाणा अक्षेत्र बनेगा, और इस हरियाणा इसलिए इसका क्षेत्र हरियाणा रख दिया कि यहाँ कबीर परमात्मा आए थे सतलोक से चलकर। हरियाणा यानी भगवान के आने का स्थल। अब कहते हैं सर्व कला सतगुरु साहिब की। कहते तुम वहाँ तुम ढूंढने जाते हो केदारनाथ में भगवान को, और भगवान आया छुड़ानी के खेतों में मुझे मिला करके। तुम भगवान को वहाँ ढूंढ रहे हो, वो मेरे पास आया हरियाणे नु। अब यहाँ हरियाणा शब्द इसलिए पड़ गया कि यहाँ परमात्मा आए थे, हरि स्पेशल आए थे, और संत का आदेश वचन टल नहीं सकता। तो गरीबदास जी ने इसका नाम हरियाणा रख दिया। तो आखिर में ये आके सन 1966 में, अब यानी 30-40 साल पहले, ये पंजाब के विभाजन से हरियाणा क्षेत्र बना। तो ये हरियाणा इसलिए पड़ा कि यहाँ कबीर परमात्मा कबीर हरि आए थे, इस हरियाणा प्रांत में। जम किंकर का राज कठिन है, ना छोड़े राजा रानी नू, और यह दुनिया दा जीवन झूठा तुम भूल गए मर जाने नू। तुम इस परमात्मा के यहाँ जो है छोटे झूठे सुख को, इसी को सुख मानकर तुम उस दिन को भूल गए, तुम्हारी मृत्यु भी होगी। पुण्यात्माओं, प्रत्येक व्यक्ति, जैसे किसी को कोई डेथ हो जाती है, वहाँ सभी जाते हैं, यही कहते हैं भाई एक दिन तो सब ने मरना है, क्यों चिंता करते हो। औपचारिकता से करके आ जाते हैं, और लेकिन कबीर साहब कहते हैं मौत भूल गया बावड़े, मौत विसारी बावड़े, अचरज किया कौन, ये तन माटी में मिल जाएगा जो आटे में लौन। ये कितना सुंदर शरीर जिसके ऊपर तो फूला फिरे, नरे कुकर्म करन लाग रहा, शराब पीवे, जर्दा खावे, मांस खावे, तम्बाकू फीम प्रयोग करे। इसमें ये कुबाड़ नहीं डालना था, इसमें तो काजू किस्मत सेब संतरे
और देसी घी का हलवा, खीर, लड्डू, जलेबी ये खा। इसमें गोबर भरन लग रहा, मांस वगैरह, तम्बाकू, अड़ंगा खावा। बताइए, यो भगवान का घर है, इसके अंदर सब देवताओं का वास है, परमात्मा का भी इसमें वास है। और भगवान के घर में कूड़ा करकट गिर का और उससे मांगे फिर तू दुआएं कैसे देगा तुझे निकम्मे। तो परमात्मा कहते हैं मौत भूल गया बावड़े, इतना चाला कर दिया कौन है। सबसे बड़ा अचरज हम कर रहे हैं, हम अपने वो जाने का दिन भूल चुके हैं। इसलिए हम बुराइयां भी करते हैं, उधमस भी तार दिया कर रखे के कुक्रम कर दिया, पैसे के लिए दूसरे की जान ले लेते हैं, क्योंकि हमने अपना मरना निश्चित को नहीं याद। वैसे तो सब कह देते हैं भाई मरना तो है, सबने एक दिन जाना है जाना है, ये तो ऊपर ले बनता है। जब पता लगेगा ना मृत्यु कैसे आने वाली है, निकट आएगी, जो बेरा पटा उससे पूछना, उस भगत से। कलेजा न्यू करे सारा दिन उसका, मर गया है मर गया, हाँ अब क्या होगा। एक समय एक भगत था गुरु जी का, और वो जाता था उस संत के पास। वो संत बहुत अच्छे सिद्धि वाले माने जाते थे कि वो जो बात कहते हैं सच्ची होती है। वो सेठ था पैसे वाला, 5-4 किलो 2-3 किलो सेब ले जा, कभी दूध का 2-3 किलो दूध का लोटे पर ले जा। और संत जी वहाँ एक रख दें उसको टोकरे में, दूध को डाल दे एक पतीले में, और पतले दुबले से थे। तो सेठ जी जिस दिन भी फल आहार ले जाता या जो भी सामान ले जाता, जाते ही कहता महाराज जी आप खाया करो, आप कुछ खाते नहीं क्या, फल फल खाओ, दूध पी लो। महाराज जी बोले भाई भूख कम लग गए है मेरे को, क्या आप कोई बीमार हो ना? बीमार तक हो नहीं भाई। फिर क्या बात, आपने कोई चिंता है? कहा भाई चिंता है मेरे को। क्या चिंता है महाराज जी? कि भाई मैंने अपनी मौत दिखाई दे है, मैं मरूंगा इसलिए डर लगे। और इस याद में मुझे वो मृत्यु का दिन दिखाई दे, इसलिए मेरे को खाया नहीं जाता। यह दीक्षा खाना पाना बकवाद करना ये मेरा दिल ना मानता। अब उसने सोची सब भगत ने कि गुरुजी की तो निकटतम ही समय में शरीर छोड़ने वाले हैं। कहने लगे महाराज जी कब शरीर छोड़ोगे, कितना समय है? कहने लगा भाई 40 साल बाकी रह रहे, 40 वर्ष। अब सेठ बोला ले महाराज जी कोई बात हुई, सब ने मरना ही होता है। अब फकीर फक्कड़ होकर के तुम मृत्यु से डरते हो, कह के भगत हो तुम? एक दिन तो सबने ही मरना है, 40 साल, इतना तो आप 80 साल के हो जाओगे, बेशक मर जाओ। फिर तो मृत्यु से भी क्या डरना महाराज जी, एक दिन सबने ही मरना है। बोला अच्छा भाई ठीक है खाऊंगा। अब दूसरा तीसरे दिन आओ फिर मगज चाटे, तीसरे चौथे दिन आओ फिर ये कहानी के संत ने सोचा यो पीछा ना छोड़े। राजा उस संत का शिष्य था। राजा से कहा कि राजा ये एक सेठ आपकी नगरी में, उसको फांसी की सजा सुना दे। फांसी दिए मत, पर फांसी की सजा सुना दे और उसको कैद में डाल दे, और खाने की कमी मत छोड़ना उसको। राजा ने गुरुजी का आदेश था, जाते आदेश उसको पकड़ जाए सिपाही और कह दिया भाई तन्ने मानस मार दिया और 302 की सजा तेरे पर लगेगी और तेरी फांसी देंगे तुझे। ऐसे ऐसे तो उन्होंने हाथ जोड़े, काफ़ी उसने विनय करी थी, मैं ऐसा निर्दोष आदमी हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। बोला नहीं। उसको फांसी की सजा सुना दी, दिन धर दिया 1 महीने 20 दिन का। दिन रख दिया कि उस तारीख को 14 को तेरे को फांसी दी जाएगी, चतुर्दशी को। अब सेठ जी ये कोठड़ी बंद कर दिया, सारा खाने के लिए सेब संतरे काजू खास वहाँ रखे, और 1 लोटा 3 किलो दूध, 2-3 किलो दूध वहाँ पर डेली बदल दे, डेली पहुँचा दे। अब जब वो 2 दिन रह गए ना फांसी टूटन गए, वो दिन में 2 दिन शेष थे, तो गुरुजी पहुँचे वहाँ जहाँ कैदी बंद कर रखे थे, उसके सामने से गुजर रहे थे। उसने देखा, सेठ जी ने, भगत जी ने देखा कि वो ये तो गुरुजी आ गए। गुरुजी सत साहेब, गुरुजी राम राम। गुरुजी ने देखा, हाँ बोलिया वो ये मत कौन सा, वो पछाड़ना चाहो थे कौन सा है। उन्हें देखा करे भगत आप कैसे यहाँ? महाराज जी मैं कति निर्दोष हूँ, आपने पता है मैं किसा कर सकता हूँ ऐसी गलती? मैं झूठे केस में फंसा दिया।
महाराज जी बोले भाई तू कमजोर बहुत हो गया कि मैं खाता पीता नहीं, देख रहे दूध भी रखा है, केले संतरे सेब शाब भी बचा तेरे पास बहुत रखे हैं, खाते नहीं आप। ए महाराज जी मुँह का नहीं बिना कराया जाता है, क्या हो गया रे, क्या बात होगी, मनता 14 दिख है या 14 दिख है कि मैं मरूंगा, अब खाया नहीं जाता। तब महाराज ने कहा बेटा तेने जैसे या 14 दिक्कत थी ना 14-15 दिन शेष, मन वो 40 वर्ष के बाद जो मेरा दिन है नो दिखाई दे जैसे तुझे आज दिखाई दे रहा। पैर पकड़ दिए अपने, माफ करा दे, माफ की भक्ति करूंगा, दिन रात भजन करूंगा। और राजा बुलाया और कहा राजन छोड़ दे, तो निर्दोष आदमी है, तो बड़ा भगत आदमी है, उन्हें छोड़ दिया। तो पुण्यात्माओं नो कहना आसान है, मरना सब है, मटरा जो मेरा पट्टा जब कैंसर हो जाएगी, रोज दिन गिनेगा, कई दिन और रह गए। तो पुण्यात्माओं अपनी उस मौत को याद रखो, यहाँ से जाना पड़ेगा, और यह याद रहेगी तब भक्ति भी होगी, कुबद भी छूटेगी, ये बुराई भी छूटेगी और परमात्मा प्राप्ति होगी। बोलो सतगुरुदेव। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहब अपनी प्यारी आत्माओं को काल के जाल से निकालने के लिए स्वयं ही सतलोक से चलकर यहाँ आते। लेकिन हम अज्ञान से इतने परिपूर्ण होते हैं कि हम परमात्मा को पहचान नहीं पाते, और उन अज्ञानी ऋषियों संतों और महंतों मंडलेश्वरों में ऋषियों के चक्कर में अज्ञान आधार से हम अपने ही पिता के विरुद्ध हो जाते हैं, उनसी के शत्रु बन जाते हैं। क्योंकि काल भगवान ज्योति निरंजन यही चाहता है कि परमेश्वर के बारे में इन प्राणियों को ज्ञान ना हो। लेकिन आत्मा भगवान के बिना नहीं रह पा रही, क्योंकि इसको जो सुख सतलोक में था वो यहाँ नहीं हो रहा। ये सोचता है, जैसे निर्धन व्यक्ति सोचता है कि धनवान हो जाऊं मैं सुखी हो जाऊंगा। धनवान को सुख सपने में भी नहीं होता। अब वो सेठ धनवान समझता है कि ये राजा लोग सुखी होंगे, ये मंत्री बहुत सुखी है, लेकिन राजाओं को और मंत्रियों को भी स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता। राजा लोग सोचते हैं ये सुख तो कितना ऊपर ही होगा स्वर्ग में। स्वर्ग का राजा देवराज होता है, देवताओं का राजा इंद्र। इंद्र का इतिहास पढ़कर देखो पुराणों में, एक पल भी सुख का सांस इंद्र को नहीं है। और इंद्र की पदवी समाप्त होने के बाद वो सीधा गधे की योनि में जाता है। इंद्र सोचता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी हैं, ये यहाँ के मंत्री हैं। और ब्रह्मा विष्णु महेश का इतिहास पढ़ लो, जो सपने में भी सुख उनको हो। आपने श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित यानी देवी पुराण में प्रथम स्कंद में प्रश्न नंबर 28 पर और 29 पर पढ़ा। भगवान विष्णु जी बता रहे हैं ब्रह्मा जी को कि मैं दुर्गा का ध्यान करता हूँ, कठिन घोर तप करता हूँ, और ज़्यादा समय फिर मैं क्योंकि तपस्या करके सिद्धि आ जाती है, और फिर उन सिद्धियों से फिर राक्षसों को मारता हूँ, दुष्ट आत्माओं को मारता हूँ, भगवान विष्णु कह रहे हैं। और थोड़ा बहुत कोई समय मिलता है, सौभाग्य प्राप्त होता है, तो लक्ष्मी के साथ सुखपूरी समय बिता पाता हूँ, नहीं तो मैं ज़्यादातर समय युद्ध में ही व्यतीत करता हूँ। तो कहाँ सुख हुआ श्री विष्णु जी को। और विष्णु जी का अवतार श्री रामचंद्र जी आए थे। जय श्री रामचंद्र जी को कभी सपने में भी सुख हुआ हो तो, और विचार कर लो, हम उनको भगवान मान रहे थे। जब युवा हुए, शादी होगी, विवाह होते ही वनवास हुआ, और वनवास में सीता जी का अपहरण हुआ। फिर रावण के साथ युद्ध हुआ, लाखों लोग मरे, करोड़ों व्यक्ति मारे गए। फिर सीता जी को वापस लाए, एक धोबी के व्यंग से गर्भवती सीता जी को घर से निकाल दिया। वो बेचारी कहीं कहीं भटकती हुई और वाल्मीकि महर्षि जी के आश्रम में जाके उस बेटी, उस माई ने शरण पाई। अब
रामचंद्र जी राजा और परिवार उसके पास नहीं, ना जाने कहाँ दुख पा रहा है, तो वो व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता जिसका परिवार बर्बाद हो चुका हो। बताओ वो क्या सुख था? तो सारी पृथ्वी का राजा बन जावे, आग लगे इसे राज के। और फिर रामचंद्र रूप में उसने बाली को मारा था, सुग्रीव के भाई को, विष्णु जी ने अर्थात रामचंद्र जी ने। उसका प्रतिफल उसने स्वयं श्री कृष्ण रूप में आकर बदला दिया। एक शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण के पैर में तीर मार के उनका वध किया। और श्री कृष्ण जी का जीवन, पूरे जीवन का इतिहास देख लो, सारा जीवन दुख में, जन्म जेल में, माँ बाप जेल में, मामा शत्रु बन गया, मारने के लिए पीछे पीछे दौड़ रहा है, कभी केसी मारने जा रहा है, कभी पुतना जा रही है, कभी कोई भाग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कभी चानौर उसके पीछे लगा है, कभी जरासंध और कभी काल्यवन। उनके सताए हुए भगवान श्री कृष्ण जी और द्वारका बनाई अलग से समुद्र में एक टापू ढूंढ गए। वहां जाकर कुछ दिन वो राहत मिली। उसके बाद दुर्वासा के श्राप से पूरे यादव कुल का विनाश हो गया। और श्री कृष्ण जी के भी कई हजार पुत्र थे, पौत्र थे, परपोते थे, वो सभी मारे गए। और श्री कृष्ण जी भी अंत में तीर से मारे गए। तो कैसे सुख हुआ? कबीर परमात्मा कहते हैं, भाई तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर में, गर्भ में माया त्यागी हो, गर्भ में माया त्यागी हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई महल न सुना हो, कोई महल न सुना हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई साच कहूं तो ये जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। साच कहूं तो ये जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जिन ये राह चलाई हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया
उदय अस्त की बात करते हैं, मैंने सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। भाई सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो, सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो, तंदर सुखिया। उदय अस्त की विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। सत साहिब।